हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूज्ड बाय विटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो यू नो दैट आर.एच. विटेकर जो थे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे या प्रपोज किए थे, जो कि आपका था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, reproduction and phylogenetic relationship. So option D is correct, all of the above. Next question is, which of the following is kingdom does not have nuclear membrane? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे किंगडम है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी मोनरा एंड ऑप्शन डी प्लांटी। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, मोनेरा। इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स एंड सिंगल सेल्ड एकैरियोट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया? कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए, ऑप्शन बी क्लोरोफिल बी, ऑप्शन सी क्लोरोफिल सी एंड ऑप्शन डी क्लोरोफिल डी। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका क्लोरोफिल ए। सो यहाँ पे जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और इसमें आपका जो क्लोरोफिल ए होता है वो पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट्स होता है, और ये जो आपका फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेयर में एरोबिक को बनाता है। सो क्लोरोफिल ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और जो कि विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है। ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी माइकोराइजा, ऑप्शन सी यूग्लिना एंड ऑप्शन डी ट्रिपेनोसोमा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसके पास क्या होता है, सेल वाल नहीं पाया जाता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन लैक कर सकता है, ठीक है, या कि मीन्स ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्ट? बाइनरी फिजन एंड बडिंग, सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कम अंडर द ग्रुप क्राइसोफाइट्स? ऑप्शन ए डाई एटम्स एंड यूग्लिना, ऑप्शन बी यूग्लिना एंड ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन सी डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स एंड ऑप्शन डी गोनिलॉक्स एंड डेस्मिड्स। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही है, डाई एटम्स एंड डेस्मिड। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, डाई एटम्स एंड डेस्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमोबॉइड प्रोटोजोन्स? ऑप्शन ए ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी गोनियोलक्स एंड ऑप्शन सी एंट अमीबा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही है, एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है किसका एग्जाम्पल है, एमोबॉइड प्रोटोजोन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड प्लांट? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जो मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों का जो पौधा होता है उसमें पैरासिटिक फंजाई कौन है? ऑप्शन ए एल्ब्यूगो, ऑप्शन बी पक्सेनिया, ऑप्शन सी ईस्ट एंड ऑप्शन डी अस्टिलैगो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए एल्ब्यूगो, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? ऑप्शन ए एगेरिकस, ऑप्शन बी अल्टेनेरिया, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा एंड ऑप्शन डी म्यूकर। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है ये बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है या इम्परफेक्ट फंजाई भी इसे कहा जाता है, यहाँ पे कौन सा इसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए अल्टेनेरिया, ऑप्शन बी क्लोएट्राइकम, ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो आंसर है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे क्या है, जो आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज है इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। और यहाँ पे अल्टरनेरिया, जो क्लेट्राइकम या ट्राइकोडर्मा होता है, ये सब क्या कहते हैं, ये आपके ड्यूट्रोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो आपका आंसर हो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई? देखिए अभी मैंने इसके ऊपर जस्ट 11 में बताया कि जो आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है वो क्या होता है, इम्परफेक्ट फंजाई होता है। सो यहाँ पे आपका क्या आंसर जो होगा क्या होगा, यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिड और ड्यूट्रोमाइसिटीज दिया गया। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी ड्यूट्रोमाइसिटीज।
इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैड वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप और एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स एंड टू रिच प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। सो जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन ए पे टिक लगा दूंगी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कोर, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड या कैप्सोमियर। सो यहाँ पे जो आंसर डी है ये सही है, कैप्सोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वायरल डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए एड्स एंड मम्प्स, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स एंड हर्पीज, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी कॉलरा। सो जो ऑप्शन डी है कॉलरा, ये क्या है आपका वायरल डिजीज नहीं है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड। जो आपका सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और एल्गी का, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी जो है माइकोराइजा, ऑप्शन सी राइजोम एंड ऑप्शन डी एंडोमाइकोराइजा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो क्या है, लाइकेन। लाइकेन आपका क्या है, सही है। फंजाई और जो एल्गी होता है इसके एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड लाइकेन। इन लाइकेन देयर आर टू कंपोनेंट्स, एल्गर पार्टनर कॉल्ड फाइकोबियॉन्ट एंड फंगल पार्टनर कॉल्ड माइकोबियॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इंक्लूड्स ओनली आरएनए, only DNA, C RNA and DNA both, D RNA and DNA, वन न्यूक्लिक एसिड इन वायरस। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, इसमें कौन क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, RNA और DNA, वन न्यूक्लिक एसिड इन वायरस, दिस इज करेक्ट आंसर। Now next question, dikaryon formation is the characteristic feature of Ascomycetes and Basidiomycetes, Phycomycetes and Basidiomycetes, Ascomycetes and Phycomycetes and Phycomycetes and Zygomycetes। सो यहाँ पे जो पूछ रहा है फंजाई में जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं क्या होते हैं, कैरियोगैमेटी ले करते हैं बिफोर मियोसिस। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो है आपका आंसर ए, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्लैंप कनेक्शन किस में फाउंड पाया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन बी एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसिटीज एंड ऑप्शन डी जो है हेप्लोमाइसिटीज। सो राइट आंसर इज जो क्लैंप कनेक्शन है वो आपके बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, प्लाज्मोगैमी किसके फ्यूजन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है टू हैप्लॉइड सेल इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, टू हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फिजन, स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। सो राइट आंसर इज यहाँ पे राइट आंसर जो होगा टू हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फिजन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। सो ये रहा आज का मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, चाहे एमएससी हो चाहे एमएससी के बाद अगर कोई आप टेट पेट पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।